नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सॉल्यूशन कीज़ में। आज हम फिर से सी टेट 2015 का सॉल्व पेपर इन पर्यावरण अध्ययन का तीसरा भाग जो आज हम करेंगे। इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण अध्ययन से आपको पेपर में। तो पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो हम लोग देर ना करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर पे बढ़ते हैं। तो लीजिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन भाग 3, पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण एवं तकनीकें हैं? इसमें 4 ABC दिए गए हैं। ABCD: परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना तथा विचार मानचित्र। ये इनमें से 4 उपकरण पूछे गए हैं और इसमें ऑप्शन दे रखा आपको केवल B और C, केवल D, ABCD, A और B। तो हमें पता है कि चारों ऑप्शन जो कि परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्र, तो चारों ही आते हैं इसके अंतर्गत। तो ABCD हमारा C ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। इसमें कथन है आपके: एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकतानुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथन यहाँ पर नीचे आपको उदाहरण दिए गए हैं। 3 कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है A, B और D, इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्रीय बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं: A पूर्वानुमान, B निर्धारण, C निष्कर्ष निकालना, D अवलोकन। तो इसका आंसर B है, निर्धारण। अगला क्वेश्चन। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो यहाँ पर 4 उपयोग आपको ऑप्शन दिए हैं C, D, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है उत्तर बी है, A और D। अगला क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में के विद्यार्थियों को मानसिक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? अध्यापक द्वारा सैमपट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना तथा विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने के लिए कहना। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसका आंसर हमारा होगा D। ओके, अगला क्वेश्चन 66। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका आंसर है D, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध एवं उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं: क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता
प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल बढ़ावा मिलता है? तो इसका ऑप्शन डी है, सापेक्ष स्थिति तथा और दिशाबोध की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। पेट्रोल जून 2007 में पेट्रोल 47.74, दिसंबर में 61.33, डीजल का मूल्य 35.21 और 14 में 50.51। उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 विद्यार्थी देवमित ने अपनी नोटबुक में यह लिखा, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा महंगा है ईंधन है। सही है। दूसरा, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। ये भी सही है। ये सही नहीं है। तथा डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। ये भी सही है। डीजल पेट्रोल से सस्ता है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। डीजल पेट्रोल से सस्ता है, तो इसके ऑप्शन सी और डी सही हैं। सी और डी, तो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है जो सी और डी है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। ऑप्शन डी सही है इसका। ये है केवल डी सही है। ओके। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 से कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थी को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? इसका ऑप्शन बी सही है। वह अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दे। तो अगला क्वेश्चन, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि, इसका ऑप्शन ए सही है। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। यही कारण होता है कि वह अपनी गर्दन हिलाते हैं अधिकांश। अगला क्वेश्चन, रीना आम पसंद करती है। वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तो खराब हो जाएगा, प्लास्टिक के थैले में भी खराब, रेफ्रिजरेटर भी खराब हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अचार या आम पापड़ बना के रख सकती है। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। केरल एक भारत का प्रांत है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो इसके निकटवर्ती 2 राज्य हैं, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो ये इसका आंसर है बी, गोवा के लोग नारियल के तेल में खाना पसंद करते हैं मछलियाँ। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। चूहा है, उसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, तो वस्तुओं को काटता कुतरता। कौन किसान उर्वरक
कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा, ऑप्शन सी है, बंजर हो जाएगी, क्योंकि बस बार बार वो उर्वरक और कीटनाशक तो डाल रहा है, लेकिन उसमें जो एक जैविक खाद वो ज़रूरी है। अगला, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। राजस्थानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक जमीन के भीतर जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने पानी एकत्रित होते हैं। यह वृक्ष आबू धाबी में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर डी है दोस्तों, ए, बी और सी। तो ये अबू धाबी में नहीं पाया जाता, बाकी इसके ऑप्शन सही है। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन 3/1/2015 को 4:45 को नागरकोइल पहुंची। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की औसत चाल, तो हमें पता है इन दोनों के बीच में टोटल समय हमें निकालना पड़ेगा। चाल निकालने के लिए औसत चाल होता है दूरी बटा में समय। तो हमें 4 बजे से 7:45 में 4:45 को घटाएंगे तो यहाँ पर टोटल 21 घंटे आएंगे। तो 21 घंटे से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे दोस्तों। औसत चाल निकालने के लिए टोटल दूरी बटा में टोटल समय, तो टोटल समय निकालेंगे तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी इसकी चाल। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति अपने भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी। इसका आंसर है सी, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो दोस्तों इसका आंसर ए है, ये चारे को 4 अंडे देते हैं, यही इसकी विशेषता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियाँ और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन के लिए इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन है कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों का आनंद। तो यहाँ पर सीखने के लिए ऐसा माहौल बनाना कि बच्चे कहानियों के साथ साथ फिर पढ़ाई पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन, अपने प्रधानाचार्य ने आपको कहा कक्षा 5 के विद्यार्थी को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? तो कक्षा 5 का छात्र है, इसका ऑप्शन ए सही है। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थी के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। पहले उसका कुछ मॉडल तैयार करके उसको बारे में विद्यार्थी को हम बता दें। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। इसका ऑप्शन सी सही है, न्याय और समानता के प्रति चिंता करना, यह उपयुक्त नहीं है, बाकी तीनों उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। तो ये एकमात्र पौधा सरसों है। हमें पता है इसकी पत्तियों से सब्जी तैयार की जाती है और इससे बीज से तेल निकाला जाता है। कांसा ब्राज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कांसा ब्राज ये एक एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। और इसे भट्टी में कॉपर और टिन के साथ पिघलाकर बनाया जाता है। हाँ, ये सही है, भट्टी में कॉपर टिन के साथ पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रांच का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, सही है ये भी।
ब्रांज की बनी हुई वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। गलत है। तो हमारा ऑप्शन केवल बी और सी सही है, तो इसमें ऑप्शन बी, अपना ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने फैलने वालों रोगों का समुच्चय है? इसमें है दोस्तों अपना सी सही है। डेंगू मलेरिया तो हमने सुना ही है, और चिकनगुनिया भी, ये भी मच्छरों की वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, एक स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती, तो इन दोनों देशों शहरों की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो दोस्तों 1 सेंटीमीटर में हमारा 110 मीटर दिखा रहा है, तो 9.7 सेंटीमीटर में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इंटू कर देना है। 110 से 9.7 सेंटीमीटर में यदि हम 110 से इंटू करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1067 मीटर। तो यहाँ टोटल हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमारा ऑप्शन किलोमीटर में, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा 1.067 किलोमीटर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हम अगले वीडियो में आपको इसका अगला पार्ट जो कि इंग्लिश का पार्ट है वो लेकर आएंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।